दलित हत्यारा की पत्नी बनाम कमिश्नर की पत्नी। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जी जी, आप तो बिल्कुल किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जी जी आईएएस से ही प्रॉब्लम है ना कि आईएएस अरुण सर नहीं है, आईआरएस है, यही मीडिया में चल रहा है ना। मीडिया के भी लोगों ने मुझसे पूछा कई बार करके कि मैडम वो आईएएस है या आईआरएस है, तो चलिए हम उसको साइड करते हैं। आईएएस को सीधा कहते हैं दलित हत्यारा की पत्नी बनाम कमिश्नर की पत्नी। तो ये सारी चीजें हैं। लोगों को कल भी यहाँ पे डिबेट था आपके किसान मैदान में, वहाँ पे हम लोग का जो कार्यकर्ता था पार्टी का, सब लोग बाइट दे रहे थे, अपनी अपनी बातें रख रहे थे। कुछ ही देर में देखे कि आनंद मोहन जी की जो बेटी है सुरभि आनंद आई 3 गाड़ी से, पता नहीं कैसे पता चला क्या है, शायद बुलाया भी गया हो, मुझे नहीं पता। अचानक से आई और माहौल ऐसा क्रिएट हुआ जैसे लग रहा था कि यहाँ पे गुंडा राज आ गया होते। गौतम जी, तो आप देखते वहाँ पे कि किस तरह से सुरभि आनंद आई और उनके जो समर्थक थे, सारे समर्थकों ने आरजेडी के कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई की। अगर उनको नहीं रोका जाता, हम लोगों की तरफ से एकदम साइलेंट था। अरुण सर ने बोला कि हम लोगों का मौन ही हथियार है, कुछ नहीं बोलना है। सुरभि आनंद आई और सीधा बोली अरुण जायसवाल जी को कि आप इधर आइए, आपसे मुझे बात करनी है। ठीक है, तो अरुण जायसवाल सर बोले कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मुझे आपसे पब्लिकली बात नहीं करनी है, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। तो बोले नहीं नहीं, मुझे आपसे बात करनी है, आप आओ यहाँ। आप कैसे कह सकते हो कि आप आईएएस हो, आप तो आईआरएस हो। अब आप बताइए, ये चीज़ें पूछने का जरूरत है पब्लिक फील्ड में। सुरभि आनंद जो कल बार बार अरुण जायसवाल सर को बोल रही थी कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मुझसे बात करो। अरुण जायसवाल सर कह रहे थे कि मैं नहीं बात करूँगा, पब्लिक फील्ड है, मुझे आप बख्श दो, मैं नहीं बात कर सकता। जब बार बार टॉर्चर, ये तो छेड़खानी हो गया, टॉर्चर हो गया, ये तो उकसाना हुआ ना कि आप बात करो, फिर डिबेट करो मुझसे, और फिर मैं तो हूँ ही बाहुबली, डराऊंगी धमकाऊंगी। जब वहाँ पे जो कार्यकर्ता थे आरजेडी के, उन्होंने कैमरा उठाया और सोचा कि मैं रिकॉर्ड करूं, क्योंकि पब्लिक फील्ड है, सबके हाथ में फोन रहता है, ऐसे ही लोग अपना कवर करने लगते हैं। तो सीधा बोलती है फोन बंद करो, नहीं तो फोन तोड़ दूंगी। ऐसे बोली है। यानी कि मान लीजिए वहाँ पे जो आम पब्लिक थे, डिबेट, हाँ पब्लिक डिबेट था, वहाँ पे मीडिया ने बुलाया था हम लोगों को, ना कि उस बीच में उनको आने की कोई जरूरत नहीं था। और बोली कि कोई भी लोग, संजय संघर्ष से सर थे वहाँ पे, इन्होंने कैमरा ऑन किया, ऐसे बोलते कौन कैमरा ऑन कर रहे हैं, कैमरा बंद करो, तो कैमरा तोड़। ऐसे ये गुंडाई कर रहे हैं आप वोट मांग रहे हैं कि आप गुंडाई कर रहे हैं, गुंडा राज ला रहे हैं आप। और आप कहते हैं कि यहाँ पे तो हत्यारा की पत्नी कौन है और आईएएस की पत्नी कौन है, सब दिख रहा है। हमारे साथ महिला सेल से लोकसभा चुनाव प्रभारी स्वाति मिश्रा जी मौजूद है। इनसे हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार शिवहर लोकसभा चुनाव को लेकर के कि आखिर लोगों के बीच क्या चल रहा है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि न्यूज़ 18 का कल शिवहर में डेविड भी था, उन तमाम मुद्दे पे इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम तो मैम आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहते हैं? बहुत लोग तो कह रहे हैं कि रितु जायसवाल जी जिसे बता रहे को अपने पति को कि हमारे पति आईएएस है, बहुत लोगों का कहना है कि नहीं वो झूठ बोल रही है, आईआरएस है। क्या कहना है इस विषय में आपका? देखिए, लोगों को तो मुद्दा लोग नहीं कर रहे हैं, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं जी। चलिए ठीक है, रितु मैम कह रही है कि आईएएस का हत्यारा की पत्नी बनाम आईएएस की पत्नी। तो एक मिनट के लिए हम आईएएस का टैग हटा देते हैं, ठीक है। दलित हत्यारा की पत्नी बनाम कमिश्नर की पत्नी। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जी जी, आप तो बिल्कुल, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जी। आईएएस से ही प्रॉब्लम है ना कि आईएएस अरुण सर नहीं है, आईआरएस है, यही मीडिया में चल रहा है ना। मीडिया के भी लोगों ने मुझसे पूछा कई बार करके कि मैडम वो आईएएस है या आईआरएस है, तो चलिए हम उसको साइड करते हैं। आईएएस को सीधा कहते हैं दलित हत्यारा की पत्नी बनाम कमिश्नर की पत्नी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। लोगों को कल भी यहाँ पे डिबेट था आपके किसान मैदान में, वहाँ पे हम लोगों का जो कार्यकर्ता था पार्टी का, सब लोग बाइट दे रहे थे, अपनी अपनी बातें रख रहे थे। कुछ ही देर में देखे कि आनंद मोहन जी की जो बेटी है सुरभि आनंद आई 3 गाड़ी से, पता नहीं कैसे पता चला क्या है, शायद बुलाया भी गया हो, मुझे नहीं पता। अचानक से आई और माहौल ऐसा क्रिएट हुआ जैसे लग रहा था कि यहाँ पे गुंडा राज आ गया हुआ है। लोग कहते हैं ना कि अगर आरजेडी के समर्थक है तो ये लोग तो वैसे भी गुंडाई करेंगे, एक दिमाग में आता है ना इन लोगों के, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा भ्रम जाल फैलाया हुआ है कि आरजेडी मतलब गुंडा राज। अभी हमारी सरकार इतना अच्छा काम की, फिर भी ये लोग आप लोगों ने चलाया ना कि अरे गुंडा राज, जंगल राज, ये सब। कल अगर आप होते गौतम जी, तो आप देखते वहाँ पे कि किस तरह से सुरभि आनंद आई और उनके जो समर्थक थे, सारे समर्थकों ने आरजेडी के कार्यकर्ताओं के साथ
हाथापाई की। अगर उनको नहीं रोका जाता, हम लोगों की तरफ से एकदम साइलेंट था। अरुण सर ने बोला कि हम लोगों का मौन ही हथियार है, कुछ नहीं बोलना है। सुरभि आनंद आई और सीधा बोली अरुण जायसवाल जी को कि आप इधर आइए, आपसे मुझे बात करनी है। ठीक है, तो अरुण जायसवाल सर बोले कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मुझे आपसे पब्लिकली बात नहीं करनी है, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। तो बोले नहीं, मुझे आपसे बात करनी है, आप आओ यहाँ। आप कैसे कह सकते हो कि आप IAS हो, आप तो IRS हो। अब आप बताइए, ये चीज़ें पूछने का जरूरत है पब्लिक फील्ड में? आप वोट मांगो ना, हम वोट मांग रहे जनता की अदालत में, हम भी जनता की अदालत में, आप भी हैं। आपको ये पूछने का क्या राइट है कि आप, वो भी एक IAS, एक इतने बड़े अधिकारी हैं, इतने सीनियर लोग हैं, उनसे इस तरीके से बात करना? ये तो वही बात हुई ना कि मान लीजिए कि कोई, जैसे कोई लड़की है, कहीं जा रही है रास्ते पे, और उसमें कोई लड़का बार बार कह रहा है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, और लड़की बोल रही है कि नहीं, मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, बार बार यही हो रहा है, तो इस चीज़ को आप क्या कहोगे? आप बताओ ना, आप क्या कहोगे? आपने समझा मैं क्या बोल रही हूँ? कोई लड़की है, कहीं जा रही रास्ते में, सुनसान रास्ता है, और कोई लड़का बार बार कह रहा है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, और लड़की बोल रही है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ। इसको क्या कहेंगे? अच्छा, वो बताइए ना, पहले क्या कहेंगे? छेड़खानी कहेंगे ना? ये गलत है, छेड़खानी कहेंगे ना? बिल्कुल छेड़खानी। तो वही सुरभि आनंद जो कल बार बार अरुण जायसवाल सर को बोल रही थी कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मुझसे बात करो। अरुण जायसवाल सर कह रहे थे कि मैं नहीं बात करूँगा, पब्लिक फील्ड है, मुझे आप बख्श दो, मैं नहीं बात कर सकता। जब बार बार टॉर्चर, ये तो छेड़खानी हो गया, टॉर्चर हो गया, ये तो उकसाना हुआ ना कि आप बात करो, फिर डिबेट करो मुझसे, और फिर मैं तो हूँ ही बाहुबली, डराऊंगी, धमकाऊंगी। जब वो वहाँ पे जो कार्यकर्ता थे RJD के, उन्होंने कैमरा उठाया और सोचा कि मैं रिकॉर्ड करूं, क्योंकि पब्लिक फील्ड है, सबके हाथ में फ़ोन रहता है, ऐसे ही लोग अपना कवर करने लगते हैं, तो सीधा बोलती है फ़ोन बंद करो, नहीं तो फ़ोन तोड़ दूंगी। ऐसे बोली है। यानी कि मान लीजिए वहाँ पे जो आम पब्लिक थे, हाँ, पब्लिक डिबेट था, वहाँ पे मीडिया ने बुलाया था हम लोगों को, ना कि उस बीच में उनको आने की कोई जरूरत नहीं था। और बोले कि कोई भी लोग, संजय संघर्ष सर थे वहाँ पे, उन्होंने कैमरा ऑन किया, ऐसे बोलते कौन कैमरा ऑन कर रहे हैं, कैमरा बंद करो तो कैमरा तोड़। ऐसे ये गुंडे कर रहे हैं आप वोट मांग रहे हैं कि आप गुंडे कर रहे हैं, गुंडा राज ला रहे हैं आप, और आप कहते हैं कि यहाँ पे तो हत्यारा की पत्नी कौन है और IAS की पत्नी कौन है, सब दिख रहा है। ये सारी चीजें हैं, और हम तो यहाँ प्रभारी हैं। मैं कल ही आई हूँ शिवहर में, इससे पहले मैं 3-4 बार आई हूँ, आपके माध्यम से मैंने खबर भी, बाइट भी दिया था। तो यहाँ देखिए, तो महिलाओं को एकजुट करने का मेन मकसद ये है कि रितु जायसवाल जी एक सशक्त महिला है, उनके पीछे ना किसी पति का सपोर्ट है, ना भाई का टैग लगा हुआ है, किसी का भी टैग नहीं है, वो सिर्फ जनता के बदौलत है। ठीक है, पंचायत में उन्होंने जो काम किया है, ये मुखिया, वहाँ की जनता ने उन्हें ढेर सारा प्यार सम्मान दिया, और विकास के नाम पे आज देखिए तो एक मुखिया से एक सांसद तक का सफर उन्होंने तय करने जा रही हैं। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, और निश्चित रूप से सांसद इस बार शिवहर की वो बनेंगी। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि चुनाव में लोग बरगला रहे हैं कि IAS IRS ये सब चीज़ें, तुरंत हाथापाई करना कार्यकर्ताओं के साथ, बीच में आकर उकसाना, भीड़ को उकसाना, ये सब चीज़ें सही नहीं है। और लास्ट में ये बोलना चाहूँगी कि हम लोग यहाँ हैं अभी बिशनपुर में, और महिलाओं को एकजुट कर रहे हैं कि आधी आबादी महिलाएं हैं, और एक एक वोट महागठबंधन की झोली में डालेंगे, और बदला लेंगे हम लोग भाजपाइयों से, बदला लेंगे महिलाओं के अपमान का, बदला लिया जाएगा बिल्किस बानो के हत्यारों का, बदला लिया जाएगा गोल्ड मेडलिस्ट हमारी बहनें जिनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया था, बदला लिया जाएगा मणिपुर में जिन महिलाओं को नंगा करके परेड करवाया गया, बदला लिया जाएगा चूड़ी बिंदी लाठी इत्यादि महिलाओं के श्रृंगार के सामान पे टैक्स लगाने का, किचन का बजट बिगाड़ने का। तो हम लोग एक एक वोट के माध्यम से नारी शक्ति यहाँ पे इन भाजपाइयों से बदला लेने को तैयार है अपने वोट के माध्यम से। बस मैं यही कहना चाहूँगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अभी हमारे साथ स्वाति मिश्रा जी थी। इनका कहना था, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कहीं ना कहीं, कि कल न्यूज़ 18 का जो डेविड था, वहाँ पे क्या हुआ कि सुरभि आनंद उनका नाम है, ऐसे आनंद मोहन की बेटी हुई। सुरभि आनंद वहाँ पे क्या करती आती है, और तमाम प्रकार के वहाँ पे जैसे कि सामने हो गए पूर्व कमिश्नर अरुण सर को बोलती है कि इधर आइए, आपसे हम कुछ बातें करना चाहती है, मगर उधर से क्या रिस्पॉन्स मिलता है,
मनोज सर बोलते हैं कि नहीं अभी हम पब्लिकली नहीं बात कर सकते, बात में बात करते हैं। तो तमाम जब वहाँ पे बात विचार हुआ तो कुछ लोग मोबाइल अपना चालू किए कैमरा, तो वो बोलती है कि मोबाइल बंद करो नहीं तो हम तुम्हारा मतलब कि मोबाइल तोड़ देंगे। ऐसी तमाम प्रकार की खबरें निकल के आ रही है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर विशेष बताएंगे। तो चलिए जय हिंद, जय बिहार।